नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट था कि सर हम जो गिरती हुई मार्केट है, हम थोड़ा सा अगर कम रिस्क चाहें, थोड़ा सा सेफ जोन में चाहें या कम गिरावट में चाहें, तो हमें ऐसे कौन से ऐसे फंड हैं जहां हम गिरती हुई मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से फंड हैं जिसको में हम कम गिरावट को देखें और थोड़ा सा स्टेबिलिटी और लो रिस्क हो। तो ऐसे कौन कौन से फंड हैं, हम कहाँ पे म्यूचुअल फंड में कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं। जैसा है कि हमारा टॉपिक है कि गिरते हुए मार्केट में अच्छे म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, यानी कि आप जो गिरती हुई जो मार्केट है इसमें अगर हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि लो रिस्क हो और स्टेबिलिटी हो, मतलब स्थिरता हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, तो हम कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो अच्छे हैं और जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें, जहां पे हमें ये म्यूचुअल फंड बेहतर होते हैं और क्यों, जहां पे लो रिस्क हो और स्टेबिलिटी हो। तो दोस्तों आइए इस फंड के बारे में जानें। पहले दोस्तों तो आप ये जान लीजिए कि जैसा कि मार्केट में भारी उतार चढ़ाव होता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा थोड़ा सा वो इस स्थिर में चाहते हैं कि जैसे कि अगर गिरा मार्केट का गिरावट हो तो मेरा पैसा कम गिरे और ऊपर भी जाता है मार्केट तो भी जो है कुछ ना कुछ हमें रिटर्न भी मिलता रहे। तो इस तरीके से आज कुछ ऐसे फंड हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि हम अगर थोड़ा सा लो रिस्क चाहते हैं, मतलब रिस्क बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ज्यादा रिस्क ना हो और ज्यादा उतार चढ़ाव का भी ना हो, क्योंकि जब गिरावट होगा तो मेरा पैसा काफी नीचे गिर जाएगा। इस कारण से इस गिरावट से बचने के लिए और गिरावट में जो अच्छे हैं फंड हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों आइए थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मार्केट का चलन होता है कि ऊपर नीचे मार्केट का होना एक स्वाभाविक है, नेचर है, मार्केट के स्वभाव में है ऊपर नीचे। तो अगर इस दशा में आप थोड़ा सा अगर कम जोखिम चाहते हैं, लो रिस्क चाहते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें या कौन से ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पे हमें कम रिस्क हो और स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, मतलब बहुत वॉलेटाइल ना हो, तो ऐसे में आप देखेंगे कि पहला नंबर आता है आपका ये लार्ज कैप फंड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लार्ज कैप फंड आपके जो 100 टॉप कंपनियां होती हैं उनके स्टॉक में लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड कंपनियां स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती हैं, स्टॉक अपना एक्सपोज करती हैं कि हम जो देश की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनके स्टॉक में उनका होल्डिंग रहता है। इस वजह से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट का कम गिरावट होता है और जब मार्केट बहुत ऊपर भी होता है तो वो अपने एक स्थिर से बहुत ज्यादा उनमें वॉलेटाइल नहीं होता है। इस कारण से जो है आपका लार्ज कैप में आप ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एसबीआई ब्लू चिप फंड देख लीजिए और आईसीआई का भी एक फंड है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा आता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों, इसमें फंड मैनेजर को काफी आजादी होती है, वो लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में अपने हिसाब से, जब मार्केट के हिसाब से, जब मार्केट ऊपर जाता नीचे जाता है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। जब मार्केट नीचे जाता है तब वो लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर जब लगता है उन्हें कि अब मिड और स्मॉल का टाइम आ गया तो वो मिड और स्मॉल में घूम जाते हैं। तो दोस्तों वहां फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर की तरफ से, फंड मैनेजर को आजादी होती है कि अपना कहीं भी इन्वेस्टमेंट कैसे भी अपनी स्ट्रेटजी घुमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप का जो दो उदाहरण है, जो फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, एक है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक है आपका कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। अब तीसरी बात आती है दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड। जैसा कि नाम से ही है बैलेंस, तो दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड वो, इसमें आपका इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण रहता है, बैलेंस रहता है। और वहां पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से इक्विटी और डेट में बैलेंस बना के ही चलते हैं। जैसा मार्केट का मूवमेंट देखते हैं, मार्केट के को देख करके ही वो अपना स्ट्रेटजी घुमाते रहते हैं।
बैलेंस बनाते रहते हैं कि इक्विटी में हमें जाना है कि डेट में जाना है, वो मार्केट को देख करके ही अपना इक्विटी और डेट में घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बैलेंस बना के रखते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है और इडेलवाइज का है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया डेट फंड। डेट फंड जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि डेट फंड बिल्कुल जैसे एक एफडी की तरीके होता है, बस वहां फिक्स होता है, यहाँ फिक्स नहीं रहता, बट ये जो है बहुत ही सेफ जोन में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेट फंड में आपका गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया और सारी चीजें हैं, तो आप डेट में जो है इन्वेस्टमेंट डेट फंड भी चूज कर सकते हैं। और डेट फंड में गिरावट का कोई खतरा ज्यादा नहीं रहता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से आपका धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो डेट फंड में जैसे एसबीआई का लो ड्यूरेशन फंड है, ये आपका जो है डेट फंड में आ गया। अब आता है पांचवा, आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। जैसे दोस्तों आप जानते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपका इस फंड में गोल्ड में एक्सपोज होता है, गोल्ड में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस जब मार्केट का गिरावट होता है तो गोल्ड गोल्ड बढ़ता है, तो ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड को हिसाब से, मार्केट के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करके ये जो है सेफ जोन में चलते हैं। यहाँ पे भी जो है आपका जैसे ये फंड है निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड और एसबीआई गोल्ड फंड है। तो इस फंड में भी जो है आपका कम जोखिम और स्टेबिलिटी स्थिरता भी रहती है, जो आपका ईटीएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और गोल्ड म्यूचुअल फंड ये दोनों हैं। छठवां फंड आता है आपका इंडेक्स फंड। दोस्तों जैसे आप जानते हैं इंडेक्स इंडेक्स फंड इंडेक्स पे ही चलता है। तो इंडेक्स फंड में आपका जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स हुआ, तो इस तरीके से इंडेक्स फंड आपका यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होते हैं और आपका इंडेक्स के हिसाब से ही रिटर्न बनता था लंबे समय में, लंबे उसमें जो है आपका इंडेक्स भी रिटर्न अच्छा बना के देता है। और आपका जो इसमें जो फंड है जैसे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड, तो जैसा आप देख रहे हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये निफ्टी 50 पे इंडेक्स पे चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये 6 प्रकार के ऐसे फंड हैं जहां पे आपका कम रिस्क और स्टेबिलिटी स्थिरता रहती है। यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत कम रहता है और रिटर्न भी आप देखेंगे तो रिटर्न भी कम ही होता है लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। तो इस तरीके से ये जब मार्केट गिरावट होता है दोस्तों, तब अगर आपका इस फंड में है तो ये कम गिरते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि मार्केट गिरता है लेकिन ये कम गिरते हैं। इसलिए जो है कुछ इन्वेस्टर जो है अपना कुछ एलोकेशन इस सारे फंडों में भी रखते हैं, जैसे कि मार्केट अगर गिरे तो नहीं गिरे। तो दोस्तों और 2-3 चीजें ऐसी हैं जैसे कि अगर मार्केट आपका गिर रहा है तो आप अपनी एसआईपी को बंद ना करें, क्योंकि मार्केट गिरेगा और आपका एसआईपी चलेगा तभी आपका रिटर्न बनेगा, अच्छा रिटर्न बनेगा। तो दोस्तों होता क्यों है कि जब मार्केट गिरेगा तो आपका एनएवी डाउन होगा, सस्ता होगा, जहां पे यूनिट ज्यादा मिलेगी। यही यूनिट धीरे धीरे करके आपको अच्छा रिटर्न लंबे समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बन के मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे फंड हैं जो आपको गिरावट में भी जो है आपको कम लो रिस्क देते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं। तो आप इन सारे फंडों में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो। दोस्तों ये मेरा वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आपको मोटिवेट करने के लिए है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और आप अपने स्वेच्छा से कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेशनल और जानकारी के लिए है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।